राज की शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थीं। टंडन हाउस दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हर तरफ रोशनी, मेहमानों की चहल पहल, हंसी मजाक और खुशियों का माहौल दिखाई दे रहा था। लेकिन इन मुस्कुराहटों के पीछे एक ऐसा काला सच छिपा था जिसके सामने आते ही इस पूरे परिवार की इज्जत पल भर में मिट्टी में मिल सकती थी। बाहर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन घर के अंदर कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे थे जिन्हें अगर कोई सुन लेता सासा सियोरी सियानुस देती तो शायद यह शादी उसी वक्त टूट जाती। तभी परिवार के बीच दहेज को लेकर चर्चा शुरू होती है। एक सदस्य बड़े आराम से कहता है, राज की शादी के लिए जो दहेज तय हुआ है उसी के बारे में बात करनी है। इतना सुनते ही आरंभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि आज के समय में भी इतना पढ़ा लिखा और प्रतिष्ठित परिवार दहेज जैसी घिनौनी सोच रख सकता है। आरंभी गुस्से से खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में दर्द भी था और गुस्सा भी। वह तेज आवाज में कहती है, आखिर बात क्या करनी है? आपकी परेशानी क्या है? तभी परिवार का एक सदस्य बेहद ठंडे लहजे में जवाब देता है, हमारी परेशानी यह है कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते, कभी कभी पैसों की भी जरूरत होती है। यह सुनकर आरंभी का सब्र टूट जाता है। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, रिश्तों की नींव दहेज से नहीं, प्यार और भरोसे से बनती है। जिस रिश्ते की शुरुआत पैसों से होती है उसका अंत हमेशा बर्बादी में होता है। लेकिन उसकी बात सुनकर भी किसी के चेहरे पर शर्म नहीं आती। उल्टा परिवार का मुखिया बड़ी बेपरवाही से कहता है, तुम नहीं समझोगी, हमारी कंपनी इस समय बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रही है। निवेशकों ने हाथ खींच लिए हैं, करोड़ों का घाटा हो चुका है। अगर यह 100 करोड़ रुपए नहीं मिले तो हमारा पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। यह सुनकर आरंभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे एहसास होता है कि यह शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि 100 करोड़ रुपए का सौदा बन चुकी है। वह कांपती आवाज में पूछती है, तो क्या राज की जिंदगी की कीमत सिर्फ 100 करोड़ रुपए है? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता है। कुछ पल बाद परिवार का एक सदस्य ताना मारते हुए कहता है, तुम्हारी शादी में भी तो दहेज लिया गया था। यह सुनते ही आरंभी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बिना डरे जवाब देती है, अगर मेरी शादी में दहेज मांगा गया होता तो मैं कभी उस घर में कदम ही नहीं रखती। शादी कोई व्यापार नहीं होती जहां दूल्हे की कीमत लगाई जाए। इतना सुनकर परिवार का सबसे लालची सदस्य हंसने लगता है। वह व्यंग्य करते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है 100 करोड़ कितने होते हैं? शायद तुमने जिंदगी में इतने पैसे देखे भी नहीं होंगे। उसकी बात खत्म होते ही कमरे में बैठे कुछ लोग भी मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन आरंभी बिना डरे उनकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, मुझे यह नहीं पता कि 100 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, लेकिन इतना जरूर पता है कि इंसानियत खत्म होने में एक भी जीरो नहीं लगता। उसकी यह बात सुनकर कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो जाता है। लेकिन लालच इंसान को अंधा बना देता है। किसी पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता। तभी दूसरी तरफ राज अपने कमरे में बैठा अपनी पुरानी यादों में खोया होता है। उसके चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी दिखाई दे रही थी। वह तो अभी भी मनमीत की यादों से बाहर नहीं निकल पाया था। उसे लगता था कि यह शादी सिर्फ परिवार की खुशी के लिए हो रही है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके नाम पर 100 करोड़ रुपए का खेल खेला जा रहा है। उधर आरंभी राज के कमरे की ओर बढ़ती है। उसके कदम भारी थे। वह चाहती थी कि राज को सब सच बता दे। लेकिन जैसे ही उसने कमरे के अंदर झांका, उसने देखा कि राज खिड़की के पास खड़ा पुरानी तस्वीरों को देख रहा है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। आरंभी समझ जाती है कि अगर इस समय उसने दहेज की बात बता दी तो राज पूरी तरह टूट जाएगा। वह बिना कुछ कहे वापस लौट आती है। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या सच छिपाकर वह सही कर रही है, या यही चुप्पी आने वाले तूफान की वजह बनेगी? इसी बीच शहर के दूसरे कोने में एक अनजान महिला तेज कदमों से एक दफ्तर की तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसके हाथ में एक छोटी सी पेन ड्राइव थी जिसे वह बार बार कसकर पकड़ रही थी। वह सीधे रिसेप्शन पर पहुंचती है और बिना अपना नाम बताए सिर्फ इतना कहती है, यह बहुत जरूरी सबूत है, इसे तुरंत आपके वरिष्ठ अधिकारी तक पहुंचा दीजिए। अगर देर हुई तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इतना कहकर वह वहां से तेजी से निकल जाती है।
रिसेप्शन पर मौजूद कर्मचारी हैरानी से उस पेन ड्राइव को देखता रह जाता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस छोटी सी पेन ड्राइव के अंदर ऐसा विस्फोटक सच छिपा है जो एक रसूखदार परिवार की पूरी दुनिया हिला सकता है। क्या सचमुच उस पेन ड्राइव में दहेज के 100 करोड़ रुपए का पूरा सबूत मौजूद है? क्या आरंभी समय रहते इस शादी को एक अपराध बनने से रोक पाएगी, या फिर लालच की आग में पूरा टंडन परिवार होमे के लिए ही हमेशा के लिए जलने वाला है? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा अगले भाग में।